नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम सब जानते हैं संसार में रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम खुश कैसे रहें, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। स्वस्थ भी कैसे रहें, समाज में हमारे एक अच्छा स्थान बन जाए, ये भी एक हम सब की चाहत होती है। ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है, इन तमाम बातों को अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे चरितार्थ करने में मदद करता है, इसका एक बहुत सुंदर जीता जागता उदाहरण आज हमारे बीच में है। कहा जाता है कि कमल पुष्प समान जीवन, रहते कमल फूल जैसे कीचड़ में, लेकिन वो उसकी जो खुशबू है, वो फूल है, वो ऊपर में रहता है। और यही कारण है कि सबकी नज़र वो कीचड़ पे नहीं बल्कि वो पुष्प पर जाता है। आइए, दिल्ली से हमारे बीच स्पेशल गेस्ट हमारे पूरन चंद जी आज हमारे बीच है, जो घर परिवार में रहते हुए ब्रह्मा कुमारी इसके इस ज्ञान को काफ़ी वर्षों से अपनाए हुए हैं। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। आइए हम उन्हीं से आज जानेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन की वो कहानी, वो आध्यात्मिक यात्रा, वो व्यवसाय की यात्रा, कि वो वर्तमान समय उनका जो जीवन है किस तरह से बीत रहा है। आइए मिलते हैं। पूरन भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। पूरन भाई जी, आज बहुत ही कई बातें आपका हम जानते भी हैं वैसे कुछ कुछ, लेकिन आज हम थोड़ा व्यक्तिगत कुछ उन बातों को भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौका है। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में आपका बहुत सुंदर नाता है, पूरे यज्ञ आपको जानता है। आपका जन्म कहाँ हुआ, वहाँ से शुरू करते हैं। मेरा जन्म हुआ था यूपी में, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, उज्जानी हम्म, कस्बे में। अच्छा अच्छा। परिवार में और कौन हाँ, कौन परिवार थे। में हम 5 भाई हैं हम्म। और पांचों भाइयों का हम्म। अच्छा हम्म। हम रहते हैं, इकट्ठे मिलके रहते हैं। हम्म। जॉइंट फैमिली है हमारी, हम्म। शुरू से लेकर आज तक की आज जॉइंट तक है, फैमिली बहुत बड़ी चलती आई है। बात है। आज के इस परिवेश में इतने सब भाई एक ज्वाइंट फैमिली बन के रहना बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ जी। पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हाँ, पढ़ाई लिखाई 12th तक वहाँ हुई। हाँ हाँ। उसके बाद में फिर मैंने बीकॉम दिल्ली में आके किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। दिल्ली में जब आए, फिर अब दिल्ली में आना हुआ तो कुछ तो स्पेशल पर्पज़ होता है ना सबका जाने का। नहीं नहीं, पढ़ने पढ़ने के लिए आए थे। अच्छा। वैसे हमारा थोड़ा बहुत हाँ बिजनेस था, हाँ हाँ। ट्रकों का बिजनेस था, तो ट्रक वहीं से आते जाते थे। हम्म। तो पिताजी हमारे उसमें ऑपरेट करते थे उसको। हम्म। और फिर मैं दिल्ली में रहता था, पढ़ता भी था। अच्छा। और हमारे अन्य पिताजी वगैरह आते थे तो हमारे साथ रुकते थे रात के एक ठीक, आधी तो रात। शुरुआत हो गई दिल्ली में। बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस करते थे और वो कैसे सिलसिला आगे बढ़ा। तो वो बिजनेस तो ट्रकों का था हमारा। हम्म। तो लेकिन धीरे 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 कुछ साल निकल गए। हम्म। फिर हमने साल्ट का बिजनेस शुरू किया। हम्म। साल्ट तो एक तो है ना, खाने का साल्ट होता है। हम्म। उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं साल्ट कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है। हम्म। लेकिन होलसेल के हिसाब से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में हम्म। साल्ट का यूज़ होता है। हम्म। ट्रकों के ट्रक जाते हैं हम्म। इंडस्ट्रियों में। हम्म। तो वो शुरू किया। फिर हम्म। उसके बाद काफ़ी साल बाद फिर है ना हम्म। बिजनेस किया। तो काफ़ी साल बाद फिर हम्म। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े। आज से अच्छा 25 साल पहले। अच्छा, 30 साल पहले आप ब्रह्मा हाँ, कुमारी 25 से साल जुड़े। पहले हम जुड़े। अच्छा, 25 साल। हाँ। पहला अनुभव आप सुनाएं कि ब्रह्मा कुमारी में आने का, कैसे आना हुआ, क्या कुछ खास बातें उस समय का कुछ याद आता है। तो आज से 25 साल पहले जब हम्म। मैं बिजनेस में, मेरे को बड़ा हम्म। शौक था पैसा कमाने का। हम्म। 18 18 घंटे, 20 20 हम्म। घंटे काम करना। हम्म। और फैमिली भी अच्छी थी, फैमिली हम्म। लाइफ हम्म। हमारी हम्म। अच्छी थी, हम्म। कोई ऐसी बात नहीं थी। हम्म। तो इतने घंटे काम करने के बाद रात को नींद की गोली खाए बिना मेरे को नींद हम्म। नहीं आती थी। हम्म। कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन काम ज़्यादा, मतलब हाँ, बहुत लोड, था, हाँ, ओवरलोड लोड ओवर माइंड। था। तो चलते चलते ना, उस टाइम 25 साल पहले कभी कभी फैमिली के साथ हम्म। माउंट आबू भी आते थे। जैसे यहाँ योग शिविर होते हैं, हम्म। तो उसमें मैं 2 3 बार उनके साथ में आया। हम्म। और 10 दिन में, 15 दिन में कभी कभी सेंटर पे भी जाता था मैं। हम्म। और मेरी हम्म। मिसिस भी उस टाइम जाती थी साथ में, कभी हम्म। कभार जाते थे। हम्म। बस जाना आने का था, बाकी वो हम्म। बाकी नहीं था। हम्म। हम्म। तो चलते चलते ना, हम्म। करीब आज से 22 23 साल पहले हम्म। मेरी मिसिस की डेथ हो गई। अच्छा। तो डेथ हो गई तो हम्म। फैमिली बहुत प्यार था, हम्म। जॉइंट फैमिली थी, अच्छे हम्म। मिलजुल के रहते थे। हम्म।
और हमारे जीवन में ना हमारी रियल सिस्टर नहीं थी, तो सब भाई लोग उसको सिस्टर मानते थे। ये भी एक प्लस पॉइंट था हमारा कि आपस में घर ज्वाइंट फैमिली का। तो जब मिसेस की डेथ हुई तो थोड़ा बहुत धक्का लगा मेरे को, क्योंकि बच्चे छोटे थे। बच्चे छोटे थे तो धक्का लगा, तो थोड़ा एक दो दिन फालतू ज़्यादा जाने लग गया मैं सेंटर पर, परेशानी की वजह से। मेरे मन में आ गया कहीं ऐसा न हो तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊँ। तो मैं जिस सेंटर पर जाता था तो वहाँ की दीदी ने मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा जी आप ना सुबह सुबह अमृत वेला शुरू करो। तो मैं अमृत वेला 15 मिनट आधा घंटा करते करते 3 बजे तक मैं उठना शुरू हो गया मैं। तो आप वंडर मानेंगे जी कि 15 ना, जब 3 बजे मैंने शुरू किया तो 1.5 साल निकला होगा। और 1.5 साल में मेरा है ना नींद की गोली भी खत्म और सिर दर्द भी खत्म हो गया है। ये वंडर है कि ये लोग ना एक बीमारी को दूर करने के लिए दूसरी दवाई खाते हैं, दवाई। लेकिन मेरे को इसके लिए दवाई नहीं खानी पड़ी। और मेडिटेशन के हिसाब से बहुत जल्दी मैंने इसको कवर कर लिया। और आज 20-22 साल हो गए, कोई मेरा सर दर्द नहीं हो कभी भी, 20-22 साल में एक दिन भी। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी वंडर है। मतलब जबकि कार्य क्षेत्र तो आपका है ही है, लोड भी है, फिर भी अब टेंशन नहीं, लोड फील नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को ये सहयोग मिला मेडिटेशन से। फिर मैंने सोचा कि मैं कई संस्थाओं में जाता था पहले, लेकिन जब ये मेरे साथ हुआ तो मैंने सोचा संसार में इससे अच्छा रास्ता, ब्रह्मा कुमारी से अच्छा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता जो बिना दवाई के मेरी नींद चली गई। और सबसे बड़ी नींद की आदमी को टेंशन होती है, फिर मेरे को बड़े आराम से नींद आती है। कोई मेरे को जिंदगी में ऐसा कोई चिंता नहीं। हाँ। फिर ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद बिजनेस का सिलसिला तो आपका चल ही रहा है। हाँ जी। फिर कैसे बैलेंस करते हैं, बिजनेस भी, परिवार भी, और कारोबार तो इतना बड़ा है, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? तो देखो है ना, हमारा जो बिजनेस है वो होटल इंडस्ट्री का बिजनेस है। हमारे पास है ना एक लॉरेंस रोड पे हमारा साइमन सीज ब्रांड है, दिल्ली में माना हुआ है। आज खाने में सबसे बेस्ट ब्रांड है। तो लॉरेंस रोड में सबसे पहले हमने बैंक्वेट हॉल खोला, और उसके बाद आज से 10 साल पहले 5 स्टार होटल बनाया है जो 21 मंजिल का है। तो वो हमारा 12 साल पहले जब तैयार हुआ तो उसकी 500 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है। बहुत मशहूर प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। तो फिर धीरे धीरे हमने नमक के बिजनेस को ड्रॉप कर दिया। फिर इसमें सब लोग आने लग गए और हमारा काम अच्छा चलने लग गया। जैसे जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी में आगे बढ़ता गया, ऐसे जैसे मेरा बिजनेस भी बाबा की मदद से कम मेहनत आमदनी ज़्यादा लग गई। बाबा के लिए कहते भी ना, हम भगवान के लिए थोड़ा करते हैं तो बाबा मल्टीप्लाई कई गुना देता है। मेडिटेशन से और आपको क्या क्या फ़ायदा होने लगा है, कि बाबा की मदद का कोई खास अनुभव आपके जीवन में? तो देखो उस टाइम फिर ना परिवार में तो कोई ब्रह्मा कुमारी जुड़ा नहीं था, क्योंकि उस टाइम 20 साल पहले तो इतनी संस्था की वो नहीं थी, तो जुड़ा नहीं था, तो वो और दूसरी संस्थाओं में चलते थे। तो उन्होंने कहा भी देखो हमें ना क्या नाम है, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, और सबसे बड़ी बात में आज भी हमारे परिवार का खर्चे का हिसाब नहीं है। बिजनेस का हिसाब है लेकिन खर्चे का हिसाब नहीं है। 5 भाई हैं, उसमें कोई 1 लाख खर्च करे, कोई 2 खर्च करे, उसका खर्चा नहीं है। खर्चा करने में आप फ्री हैं, जिसको जो रिक्वायरमेंट है ना, ये बहुत तो फिर उन्होंने कहा भी इतनी बड़ी संस्था में आप जोड़ रहा है। तो हमारा एक प्रोजेक्ट था 40 कमरे का गेस्ट हाउस। तो सारे परिवार ने बैठ के कहा भी जो गेस्ट हाउस है ना, तो उसमें आप जो कमाई हो वो आप संस्था में लगा सकते हो, उसके बारे में हम कभी नहीं पूछेंगे आपसे। और बाकी जो हमारा बिजनेस है, हमारी प्रॉपर्टीज है, वो सारी हमारी 5 भाइयों की इकट्ठी है। तो ऐसे ऐसे हमारा बिजनेस चलता रहा और हमारा प्रोग्रेस होती रही। और जब मिसेस की डेथ हुई तो मेरा बेटा उस टाइम करीब 19 साल का था। तो बाबा ने 2-3 साल में इतनी मदद करी कि आज वो मेरा बेटा बराबर का पार्टनर, मतलब मेरे चाचा जो है ना, इनके बेटे के चाचा जो है, आपके भाई हैं, मेरे भाई जो है,
वो है ना क्या नाम है, उसको कोई भी काम उससे राय लेके अपने नहीं करते हैं। तो फिर धीरे धीरे मतलब वो बिजनेस को उसने काफ़ी संभाल लिया, एक संभाल साइड लिया। का पूरा आपका। हाँ, संभाल लिया। और मैं बिजनेस में जाता हूँ और इधर भी अपना दोनों तरफ मिल के, क्योंकि फैमिली लाइफ है वो ना डिस्टर्ब हुई थी, तो यहाँ जुड़ने से ना मेरे को बड़ा इजी हुआ। तो मैं महीने 2 महीने में मतलब माउंट आबू आ गया, और जगह आ गया, तो मेरे को बड़ा इजीली मेरी लाइफ चल रही है, कोई मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं है बिल्कुल। हाँ, नहीं, कुछ साल पहले आप अपनी बेटी की शादी की थी ना, तो मुझे याद है वो पल भी। आपने हम लोग को बुलाया था, मधुबन के भी काफ़ी लोग गए थे वो 5 स्टार होटल में, रोहिणी में। कहाँ पर है वो रोहिणी सेक्टर 3 हाँ, में है, रोहिणी दिल्ली। में है। तो मैंने देखा क्या धूम धड़ाके के साथ, फिर ब्रह्मा कुमारों के लिए आपने अलग से पूरे कमरे, अलग से सारी व्यवस्थाएं थी। तभी हमने देखा। पर आप इतने 5 स्टार होटल के मालिक कह सकते हैं, और उसमें बाबा की सेवा के लिए चलो आपको दूसरा गेस्ट हाउस उन लोगों ने एक होटल दिया है जो आप करते हैं। ये जो आपके अंदर जो हमने देखा गुण इतना, मतलब नहीं तो लोगों को तो भाई मैं 5 स्टार होटल का मालिक, थोड़ा तन के रहते हैं, थोड़ा ऐसा होता है दुनिया में। आपकी निर्माणता का राज क्या है? कैसे आप क्या सोचते हैं लाइफ के प्रति? ये बाबा के ज्ञान ने आपके अंदर इस गुण को कैसे भरा, वो थोड़ा सा बताएं। तो मैं जब सेंटर पे जाता था ना, शुरू शुरू की बात है, तो मैं मुरली में एक चीज़ मेरे को लगती थी बड़ी अच्छी, कि बाबा कहते थे बच्चे एक जन्म मेरे को दे, तो एक जन्म में तेरे को 21 जन्मों की बादशाही दे दूंगा, लक्ष्मी नारायण घराने में पैदा कर दूंगा। ऐसे ऐसे कुछ लोगों में सुनता था ना, मेरे को तीर तरह लगते थे कि जब ब्रह्मा बाबा है ना क्या नाम है इतना बड़ा त्याग करके आगे आ सकते हैं, तो मैं भी कोशिश करूं। तो उसमें तो फिर मुरली सुनते 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 थोड़ी बुद्धि का भी फर्क पड़ जाता है, और फिर आदमी है ना बिजनेस करते हो, मेरे को बिजनेस भी करता रहता हूँ अपना, और मैं चलता भी रहता हूँ, कोई मेरे को दिक्कत नहीं आती, बड़े अच्छी तरीके से चलता हूँ मैं ध्यान में। हाँ, मेरे को अभी आजकल परिवार में आपका जो भी जितने भी सब ज्वाइन रहते हैं अभी हाँ भी, जी, है ना, हाँ, एक ही बिल्डिंग है उसमें हाँ, रहते हैं। हाँ। कभी ऐसा नहीं कहते कि आप ब्रह्मा कुमारी के लिए इतना करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो, या कुछ इस तरह की कोई विरोधाभास, कोई ऐसी बातें होती है, या फुल सपोर्ट करते हैं? नहीं, शुरू शुरू में साल 2 साल ऐसे हुआ, फिर उनको पता लग गया, मेरी धारणाओं से पता लग गया, खान पान से पता लग गया, जो आदमी की इतनी अच्छी अच्छी धारणा है, खान पान, उठना बैठना, सवेरे अमृत वेले उठना, सारी धारणाओं को देखने के बाद कोई भी आदमी कहेगा कि ऐसा आदमी तो गलत काम कर ही नहीं सकता है, जो हम इसके ऊपर विश्वास न करें कि ये रवैया करता होगा, ये करता होगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं, जैसे पहले चलता था। और फिर हम जब मेरे को उन्होंने गेस्ट हाउस दिया, तो उन्होंने कह दिया कि गेस्ट हाउस की कमाई हम तेरे को नहीं पूछेंगे, इसको तू अपना जहाँ मर्जी लगा, ब्रह्मा कुमारी में लगा, कुछ भी करती है इसको। तो जब मेरे को है ना आराम से वो खर्चे मिलने लगे, सब कुछ हो गया, तो मैं हाँ, क्यों गलत बैलेंस काम करूं। सब कुछ आपका, सेवा भी हो रहा है हाँ जी, और हाँ जी। मेंटेन करना है, तो क्योंकि बहुत सारे कार्य करने वाले भी हैं, तो उनका भी जॉब है, हाँ जी, सर्विस है, हाँ जी। सब निकालना वो भी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये ख्याल कैसे आया आपको कि भाई मुझे सब भाइयों से हट के, इतना बड़ा 5 स्टार होटल का बिजनेस तो चल ही रहा है, उससे हट के मुझे ये करना है, अलग से होटल जिसमें सेवा का भी पर्पज़ हो, और ये सब ये बीज कैसे आया आपके मन में? बीज जब मैंने देखा कि अब फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही गई है, ठीक है कि नहीं, मतलब डिस्टर्ब इसलिए क्योंकि मिसेस की डेथ हो गई डेथ थी, हो गई हाँ, उसके उस वजह वजह से, से, और हाँ। कोई डिस्टर्बेंस घर में नहीं, डिस्टर्बेंस थी। तो मैंने कहा जब हम इस लाइन पे एक प्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो मैंने कहा इससे बढ़िया तो सब है ही नहीं कोई। तो वो मेरे को अच्छा लगने लगा धीरे धीरे, और मैं वहाँ मैंने जैसे पहले रात को भी काम करता था, तो रात में डिस्टर्बेंस होती, तो मैंने अपने ड्यूटी बदल के दिन की ड्यूटी कर ली, और दिन का जो वहाँ का काम होता था उसको मैं संभाल लेता था, कोई फर्क नहीं आया। तो होटल में जो आप के जो गेस्ट हाउस वहाँ लोग आते हैं, तो कुछ स्पेशल अनुभव भी करते हैं, कुछ अंतर दूसरे होटलों से और आपके होटल में कुछ खास अनुभव वो लोग करते हैं क्या? गेस्ट ऐसा हाउस का, हाँ, गेस्ट हाउस में। हाँ, जो गेस्ट हाउस है उसमें क्या हुआ कि जब मैंने संभाला उसका, शुरू से मैंने संभाल रखा था, तो उसमें फिर हमने क्या नाम है माउंट आबू आते थे, हमारी बहनों से मुलाकात, ब्रह्मा कुमारी बहनों से मुलाकात होती थी, दिल्ली में सेंटरों पे कई जगह जाते थे, तो वैसे भी साल में 1-2 दफ़ा हम बाहर घूमने जाते हैं सेंटरों पर, तो वो बहनें आती थी, तो मैं उनको बोलता था भाई आप ना है ना दिल्ली घूमने आते हो, तो यहाँ आके रुका करो। तो फिर वहाँ मैंने किचन भी थोड़ी ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए अलग बना दी, ताकि साथ में भोजन वहाँ बनेगा,
और फिर मैंने उनको बताया भी ऐसे ऐसे आप तो यहाँ ठहरा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे अब वो या सेवा काफ़ी हाई लेवल पे हो गई है। तो अब ना 20-20-30 की पार्टी भी आती है, घूमने आते हैं, काम से कोई आता है, कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेसमैन है, ब्रह्मा में जुड़ा हुआ है, तो बाहर के खाने में थोड़ी उनको दिक्कत होती है, तो वो हमारे यहाँ आके ठहरते हैं और खाना बना के खुद वो खा लेते हैं। तो वो ऐसे कोई तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो गेस्ट हाउस के साथ साथ ना मैं क्या नाम है, वहाँ पे मैंने मेडिटेशन रूम बनाया हुआ है, बिल्कुल ही फ्रंट में, बिल्डिंग के फ्रंट में, हमारे मेन रोड पे, हाईवे के ऊपर ही गेस्ट हाउस है। तो उसमें मेन रोड पे आधे में रिसेप्शन में, आधे में हमारा मेडिटेशन रूम है। तो और मेरा जो ऑफिस है उसमें भी मेडिटेशन रूम बना हुआ है। तो वहाँ मोस्टली जितने लोग आते हैं ना, कोई काम के लिए आता है, स्टूडेंट आता है, पेपर देने के लिए आते हैं, ऐसे कई लोग आते हैं। तो वो 5 मिनट वहाँ बैठ के जरूर जाते हैं। उनको अब मेरे 20 साल पुराने कस्टमर हैं, तो उनको पता लग गया है। तो 5-10 मिनट बैठ के सुबह अपने काम पे जाते हैं, तो वापस आते हैं, तो उनको बड़ा आराम से ना वो कहते हैं हमारा काम हो। अच्छी जगह पे फ्रंट में ही आपने बढ़िया जो बनाया है बाबा का कमरा। तो मेडिटेशन ऐसा मुझे नहीं लगता, मैं शायद कहीं और ऐसा होटल देखा नहीं गेस्ट हाउस जहाँ बाबा का कमरा और स्पेशल बनाया हुआ हो। ये जो खाने की सेवा है ये वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। कि कोई आए, कोई ठीक जरूरत नहीं है उसको, कोई बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे ब्रह्मा कुमारी में ना 2 दफा 5 मिनट में बात करते हैं ना, तो लैंग्वेज से पता लग जाता है कि ये कोई गड़बड़ आदमी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमारी है, इसलिए उनका वेलकम। तो वो आके ठहरते हैं, वो बड़ी ब्लेसिंग दे के जाते हैं। कोई अगर वो करना होता है तो वो उसमें हमारी भंडारी रखी हुई है, वो भंडारी में डाल देते हैं, वो भंडारी सेंटर पे चली जाती है। वो भी ऑप्शन है कि ठीक है, बाकी तो सेवा के लिए किसी ने करना होता है भाई। तो वो भी हाँ, तो पूरन भाई आपका जीवन जो यात्रा है बड़े ही आध्यात्मिक और सेवा के साथ भी जुड़ा हुआ है, बहुत ही अनुभवों का खजाना है आपके अंदर। अभी वहाँ इस सेवा के साथ साथ और कई मन में ख्याल चलता होगा ना, और कहीं और सेंटर आपका जाना आना जहाँ जहाँ होता है, कुछ और सेंटरों का निर्माण किया हुआ हो, है ना? जैसे कि हमने सुना है कहाँ कहाँ आपने कुछ तो किया है, क्या क्या किया है? तो सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ बाबा के बच्चे आने लगे, ब्रह्मा कुमारी आने लगे, तो मेरे को एक सेवा का बड़ा शौक था भी और है भी बहुत अभी भी। तो एक मैं वहाँ का गेस्ट हाउस का एक अनुभव बताता हूँ शॉर्ट में। अनुभव तो वहाँ का बहुत है। तो एक दफ़ा ना क्या ना, मैं आंध्र प्रदेश से ना 17 लोगों की पार्टी आई, तो वो स्टेशन से उतरे और सीधे गेस्ट हाउस पे आ गए, और आते उनको हमने कमरे दे दिए। नहा धो के उन्होंने शाम को 6 बजे की ट्रेन जाना था, अमृतसर जाना था घूमने के लिए, और दूसरे दिन वहाँ रुक के और फिर वापस उन्होंने दिल्ली आना था। तो उन्होंने 2-3 घंटे में रुक के जो खाना वाना सबका 4 टाइम का खाना बना लिया, रात का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना, तो 4 टाइम का खाना बना के वहाँ पैक करके और कमरे खाली किए और खाना भी वहीं रख दिया रिसेप्शन पे। और जब गाड़ी में सामान लोड करने लगे तो वो गलती से वो खाना वहाँ भूल गए। अच्छा। और हमें नहीं पता था भूल गए ये। तो जब रात को 8 बजे उन्होंने ट्रेन में बैठने के बाद ना आगे बहुत निकल गए, तो खाना खाने के लिए ढूंढा तो खाना नहीं था। तो उन्होंने फिर रिसेप्शन पे मैनेजर को फ़ोन किया, और मैनेजर ने को कहा, तो मैं उसके बाद चल रही थी, तो मैं मेरा ऑफिस बेसमेंट में, मैं ऊपर आया तो मैं अपनी गाड़ी की चाबी मांगी। तो मैनेजर ने मेरे को कहा कि बाबू जी बहुत गलत काम हो गया। मैंने क्या हो गया? आगे वो पार्टी ने खाना यहाँ भूल गई है। तो देखो बाबा ने निश्चय बुद्धि थे, इसलिए बाबा ने 1 मिनट मेरे को टच किया, और मैंने मैनेजर को कहा, और जो वहाँ का वेटर था, मैंने इसको बैठा के और बाईपास में बस में बैठा दे खाना लेके, और उस पार्टी को इसका नंबर दे दे, और पार्टी का नंबर वेटर को दे दे, और सवेरे स्वर्ण मंदिर के बाहर मिलेंगे, ऐसे करके। तो वो सुबह 7 बजे वो भी पहुंच गए और वो भी पहुंच गए। तो खाना ना अमृतसर तक भिजवा दिया। और खर्चा वर्चा जो हुआ तो उसमें हम तो सोचते नहीं सेवा के बारे में, मेरे को बारे में। तो जब पार्टी वापस आई तो मेरे को ऊपर नीचे देखती है, अरे भाई साहब तुम बनाया था, हमने भूल के तो क्या हो गया था, आपने तो वहां तक भेज दिया। मेरे तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बेटा भूखे नहीं रहते 4 टाइम। तो ये ऐसी एक सेवा, मतलब मेरे को अनुभव है, ऐसे कई अनुभव है। हाँ, मतलब वहां से फिर उसके बाद तो सफर शुरू हो गई, और अब तो खुद बनाते हैं। दुआएं बहुत मिलती है, बहुत दुआएं देते हैं, दे के जाते हैं। ये ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं सेवा नहीं है। तो फिर ऐसे चलते रहे। तो फिर
मेरे को सेवा का बड़ा शौक था। तो मैं जिस सेंटर से जुड़ा हुआ था वो बहन मेरे को बोलती थी तुम्हारे को सेवा करते रहते हो। तो मेरे साथ में एक भाई है, वो हम दोनों मिलके, तो उस बहन ने हमारे को 2 बहनें दी और हम 2 भाई और 2 गीता पाठशाला मेरे जगह से 30 किलोमीटर दूर भवाना में थी। मुझे आप सेवा करके दिखाओ। तो हमें सेवा का शौक था। बाबा कहते सच्चे दिल पे साहिब राजी। तो सच्चे दिल से हमने सेवा करी करीब 12 साल के अंदर। वो ये 2 गीता पाठशाला से आज 12 सेंटर हैं और 2 बहनों से हमारे 20 बहनें हैं। 20 बहनों का संचालन है और बड़े आराम से हम आते थे। उनको आया एक आधा महीना बहनों के साथ वो रहती थी। आप आपस में संस्कार देखो, फिर हमको सेंटर किराए पे लेके देते थे। तो दोनों मिलके 2 साल उनका किराया देते थे और किराया देने के बाद वो पहले दिन ही हमको बोले थे आप अपना भंडारी रखो, करो जो भी है और सेवा बढ़ाओ, खर्चे की चिंता नहीं करनी। तो वो बहुत जल्दी 2-3 साल के अंदर सेंटर डेवलप हो जाता था और 50 गीता पाठशाला है। तो कोरोना काल से पहले करीब 1000 लोग रोज मुरली सुनते थे उसमें। वाह वाह वाह। हाँ, 10 साल के अंदर, 8 साल के अंदर। तो कोरोना काल में थोड़ी ऑनलाइन सेवा शुरू हो गई, इसलिए थोड़ा हो गया। हाँ, पर सुनते जरूर हैं, हाँ, भले हाँ, सुनते ऑफलाइन जरूर ऑनलाइन हैं, जुड़े हुए हैं अच्छी तरह। बड़ी अच्छी सेवा हाँ जी, चल हाँ जी, रही है। बहुत अच्छी सेवा चल रही है। तो वहाँ से हमारा अच्छा कनेक्शन है, पुरानी बहन सब जगह हमारा। भाई साहब, बहुत अच्छा अनुभव आपके पास, खजाना तो है। मैं चाहता हूँ कुछ और ख़ास अनुभव होता होगा आपको, जिसमें एक होता है ना कि बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी और परिवार, ये बहुत सारी बातें हैं एक साथ मिल करके। इन सब में पॉजिटिव रहना और रखना और एक अच्छा उदाहरण बनना, ये आप क्या महसूस करते हैं, कैसे पॉसिबल होता है ये? देखो जी, बाबा है ना हमें बार बार कहते हैं कि अपना सतयुग में एक लड़का एक लड़की होगी, 2 बच्चे अच्छा। होंगे। हाँ हाँ। तो हमने तो ये बात कभी सोची नहीं थी। तो ये सोचते थे तो अब हमारे घर में हम 5 भाई हैं। अच्छा। और 5 भाइयों का एक लड़का एक लड़की सतयुग की तरह, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी है। हाँ जी, अभी हाँ है ना, ये। जब ये मतलब एक प्री प्लानिंग में है, उसके बाद तो भले वो लोग ज्ञान में नहीं भी चल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ऐसा उनके मन में पहले से। अच्छा, एक लड़का एक लड़की। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आज से 11 साल पहले जब मेरे बेटे की शादी हुई, तो हमारे को तो ज्ञान में अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जी ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। तो शादी होने के बाद जो उस घर में आई, तो मैं उसको बोलता था अभी देखो हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है, लक्ष्मी आ गई है। जबकि दुनिया में होते थे तो कहते थे जी है ना, क्या नाम है, आई है, सास सोचती थी मेरी सेवा करेगी, लेकिन मैं उसको ये बोलता था कि हमारे घर लक्ष्मी आ गई है। लक्ष्मी आई। हाँ। तो उसका देखो इतना बड़ा असर हुआ, वो पढ़ी लिखी थी बहुत। और जब तक बच्चे नहीं हुए तो हमारे ना है ना, क्या नाम है, हमारे 5 स्टार होटल में वो जाती थी काम संभालने के लिए, 2-3-4 घंटे के लिए वर्क करती थी, खाली आए थे लोग। तो इतना बड़ा होटल, वो पहले हमारा बिजनेस था लानस रोड पे, हमारी बैंक्वेट हॉल भी है। तो उसमें इतना बड़ा बिजनेस था, तो हमारी ना उसमें काफ़ी चेक बुकें होती थी, 20-25 चेक बुकें। तो मेरे भाई या जो भी उनको बोलते थे कि ये चेक काटना है, ये चेक काटना है, तो उसने चेक काट काट के वो दे देती थी। अच्छा अच्छा। तो मैं फिर भी उसको बोलता था देखो ना मैंने कहा तो भी लक्ष्मी है ना, तो आपके पास वो सारा माल ना, चेक बुक आपके पास, वो लक्ष्मी वैसे आपके पास सारी आ गई है, हमें आपसे मांगना पड़ता है लक्ष्मी तो देवी से। उसका इतना पॉजिटिव असर हुआ कि वो मेरी बहू जो है ना आज भी मेरे को बहुत रिगार्ड देती है। जो हमारा होटल है वो कुदरती 21 मंजिल का बना हुआ है। एकदम बाबा कहते थे ना 21 मंजिल जन्मों की बादशाही और लक्ष्मीनारायण घराने में, तो वो 21 जन्मों की, इस जन्म मेरे को बिल्डिंग 21 जन्मों की बिल्डिंग, मतलब संगम युग में बाबा ने 21 जन्म की बिल्डिंग, मतलब नाम है भले 5 स्टार होटल, वो भी 21 मंजिल, 21 जन्म, और सभी के एक बच्ची एक बच्चा। ये मिलते जुलते सारे हो गए काम। वाह भाई, बहुत सुंदर। एक आध्यात्मिक बातों को अच्छा आपने जोड़ते हुए एक अच्छी अनुभूति आपने हमारे साथ शेयर की। पूरन भाई जी, आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं, आप अपने जीवन के कुछ ऐसी अनुभव, कुछ खास संदेश के तौर पे जो आप कहना चाहें हमारे दर्शकों के लिए। मैं एक दफ़ा घर में बैठा हुआ था अपनी माता जी के साथ में, तो माता जी से मेरी बात हुई, तो माता जी का मैंने पूछा
कि हमारे समाज में ना हमारे जो परदादा थे वो बहुत बड़े संत थे। तो मैंने उनसे पूछा उनकी कहानी, तो उन्होंने बताया भी आज से मतलब बहुत बचपन में ना वो घर से ना घर छोड़ के चले गए थे, बनारस चले गए शिक्षा लेने के लिए। 4 साल बाद आए तो उन्होंने उनसे कहा कुछ बातें, उनकी मदर की डेथ हो गई, ऐसी ऐसी बातें हफ्ता भर करी। तो उनको अच्छी बातें नहीं लगी, फिर भाग गए वो। और फिर 3 साल बाद मतलब दोबारा वो वापस आए तो पीले कपड़े पहन के आए, तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट हो गई। तो मैंने कहा अभी देखो है ना, हमारे परदादा को 7 साल में रिस्पेक्ट मिल गई। अच्छा। भाग के गए थे हैं। और मैं रामचंद्र जी को 14 साल में, तो मैं 21 साल मेरे को हो गए हैं। अच्छा, है ना। तो मैं इतना मेरा धारणा ये है वो है। तो माता जी कहती हैं देखो है ना, क्या नाम है, मैं आप हमारे समाज में एक पहले परदादा जो थे आपके वो संत थे, और मैं अपनी नज़र से आपको देखती हूँ, धारणा को देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि हमारे समाज में एक आप दूसरे संत हैं। तो उनका प्रभाव पड़ता है खान पीन का हमारे उसके ऊपर। तो फिर आप समाज आपको देख करके एक बहुत सुंदर अनुभव करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप जैसा जीवन जीना है ऐसा मेरे समाज में लोग मेरे को बोलते हैं कि आपकी लाइफ तो डायमंड लाइफ हो गई है। जो पहले आप लाइफ चलते थे और हम उस टाइम सोचते थे पता नहीं कैसी लाइफ ये होगी नहीं होगी है, तो आपने परिवार के साथ ही सारा कोऑपरेशन किया, कोई दूसरी शादी नहीं करी, तो हमारा बिजनेस ऐसा है, तो उसमें तो बहुत वो होता है। तो फिर परिवार ने मेरे ऊपर बड़ा भरोसा हो गया। अब कोई दूर दूर तक परिवार वाले कहते हैं तेरी लाइफ बहुत अच्छी है, और घर गृहस्थ में रहते हुए आपने करके दिखाया कमल फूल समाज में। बहुत अच्छा लगा पूरन भाई जी आपसे बातचीत करके, आपकी बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हमने सुनी। आप हमारे इस शो में आए और हमसे जिक्र किया अपनी सारी व्यक्तिगत बातों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों आप सब सुने पूरन भाई जी, नाम में है पूरन, मतलब जीवन अधूरा नहीं है, पूरा है। इन्होंने अपने बिजनेस को भी, अपने फैमिली लाइफ को भी और व्यक्तिगत जीवन को भी कैसे संपूर्णता की ओर लेके आए हैं और जा भी रहे हैं, मतलब एक अच्छी जीवन यात्रा चल रही है। और जब जीवन में संतुष्टता आ जाती है तो समझ में आता है कि हमारी जीवन एक सार्थक है। आप सभी चाहते होंगे कि हम अपने जीवन में खुश रहें, और जो चाहते हैं, जो मन में ख्याल चलता है, जो हमने लक्ष्य बनाया हुआ है, वहाँ हम पहुँचते जाएं। लेकिन उसके लिए एक अच्छी विचार की ज़रूरत होती है, आध्यात्मिक शक्ति की ज़रूरत होती है। आप भी ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर्स जो आपके नज़दीकी जहाँ पर भी सेवा केंद्र है वहाँ जाएं और जीने का तरीका सीखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।